भाई देखो, गोभी मंगाई थी, कद्दू आ गया है और पोते के साथ में दद्दू आ गया है। अब यहाँ पे होगा खूब धमाल, क्योंकि मुंह में तरह तरह के मुहावरे ठूस करके सिद्धू आ गया। भाई ठोको ताली। देखो अर्चना, मेरी बात सुनो, मैं बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, इसके लिए प्लेन से आता जाता हूँ। अगर छोटा मोटा होता तो फेरी से आना जाना मैं भी कर लेता भाई। और कहते हैं यार पायलट नहीं दिख रहा यहाँ पर, बगैर पायलट के कोई प्लेन उड़ा नहीं सकता। और लाख बढ़ा ले कोई कितने भी बाल बालू के बच्चों को कोई डरा नहीं सकता। भाई ठोको ताली। गुरु ठोको ताली। पता है गुरु, सब पता है मुझे। देखो, हर जलती हुई चीज को चूल्हा नहीं कहते और हर मटकती हुई चीज को कूल्हा नहीं कहते। और सुबह के भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और मूली कितनी भी बड़ी हो जाए उसे मूला नहीं कहते। मैं पूछ रहा हूँ, पता है? गुरु मुझे सब पता है। देखो मैं बता रहा हूं, नदियों में जो उफान आता है उसे ज्वार भाटा नहीं कहते। और हाथ ऐसे हिला दो तो उसे टाटा नहीं कहते। पूरी बात सुनो। देखो, और बनिया अगर 2 दिन दुकान बंद कर दे, चुप, तेरे मारूंगा मैं। बनिया दुकान बंद कर दे, घाटा नहीं कहते, भाटा नहीं कहते। देखिए मैं पूछ रहा हूँ, बोला तो मारूंगा, तेरे मुक्का मारूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, ये सीट नंबर क्या है, इसके ऊपर बताओ। गुरु ये तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। देखो, पढ़ा लिखा आदमी होने के नाते कोई हमसे बात पूछ रहा है। देखो इसमें लिखा है 2 और बगल में लिखा है 7, 27। यार बराबर सीट पे बैठे हो गुरु, ये पकड़ो टिकट अपना। सीट तो सही है, लेकिन पिक्चर शुरू क्यों नहीं कर रहे? देखो गुरु, मैं बता रहा हूं, सालों से चल रहा है मुंबई में मेट्रो रेल का काम, फिर भी पूरा नहीं होता। कोई भले ही, पूरी बात सुनिए। देखो, सालों से चल रहा है मुंबई में मेट्रो रेल का काम, लेकिन पूरा नहीं होता। और कोई भले ही किसी की जूठी थाली धो दे, लेकिन सुबह उठ करके कोई किसी का मुंह नहीं धोता। मैं समझ गया गुरु, तुम कंफ्यूज हो गए हो। दरअसल ये फिल्म का टिकट नहीं है, ये प्लेन का टिकट है। अच्छा, मैंने तो अपने बेटे को फिल्म का टिकट लाने के लिए कहा था, वो प्लेन का टिकट ले आया। वो तो ठीक है, लेकिन गुरु एक बात बताओ यार, ये प्लेन जा कहाँ रहा है? प्लेन कहीं भी जा रहा हो, मैं कांस जाऊंगा फिल्म देखने। एक बार मैंने सोच लिया कि मुझे पिक्चर देखनी है तो बस देखनी है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? तुम कहाँ जा रहे हो? ओ गुरु देखो, अपना तो ऐसा है भाई, अगर ये फ्लाइट समझो साउथ अफ्रीका में लैंड कर गई तो मैं क्रिकेट की कमेंट्री करके आ जाऊंगा। ठीक है। अगर समझो ये फ्लाइट गुजरात चली गई तो चुनाव प्रचार करके आऊंगा। अगर मुंबई में आ गई तो कोई टीवी शो करके जाऊंगा। अगर समझो अमृतसर में लैंड कर गई भाई, तो कभी कभी इंसान को घर भी तो जाना चाहिए ना। ठोको ताली। बड़ी देर से हंसे नहीं तुम। क्या बात कही है गुरु, ठोको ताली भाई। लेकिन गुरु देखो, तुम भले ही कहीं जा रहे हो, मैं भले ही कहीं और जा रहा हूं, लेकिन जा तो दोनों सेम फ्लाइट से रहे हैं ना। बिल्कुल सेम फ्लाइट से जा रहे हैं। और जब इंसान सेम फ्लाइट में सफर कर रहा हो तो सफर सुहाना तब होता है। आगे बात मैं बोलूंगा, खूब चलेगा, रंग मिल बैठेंगे हम यार। देखो गुरु, अब यारी दोस्ती तो हो गई है। बिल्कुल। जब यारी दोस्ती हो जाती, बात आगे भी बढ़ानी चाहिए भाई। हाँ, बढ़ा दो। कुछ अपने बारे में बताओ। अपने रिलीज हुई थी फिल्म सन 2। सन 2 के आगे भी तो कुछ बोलोगे? अरे 2 ही सन है मेरे, उनके साथ पिक्चर रिलीज हुई थी। सन 2 फादर, एक आगे क्या? गुरु समझे नहीं। हाँ समझाओ। मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अपने बारे में कुछ बताइए। अब मैं भी तो अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं कौन सा झट हमला पगला के बारे में बता रहा हूँ। मेक इट लार्ज, खूब जमेगा रंग। और हाँ, पानी रेंट पैन पूरी फायर से ही डालना। एक मिनट बेटा, बबी चखना नहीं लेके आया तू? जल्दी लेके आ। क्या पीजिए, फालतू बात मत कर। सुन, अगर तू नहीं लेके आया ना तो तेरी पिक्चर आती रहती ना टीवी पे गुप्त, में उसका सस्पेंस बता दूंगा कि खूनी का झोल है।
लेके आओ। गुरु वो तो ठीक है, देखो भाई, लेकिन आप इतने बड़े स्टार हो, बड़े बड़े स्टार आजकल टेलीविजन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। गुरु आप काम क्यों नहीं करते हो टीवी पे? टेलीविजन में पैकअप बहुत लेट होता है। शाम को 7 बजे के बाद मुझे मंजीरा होता है, मेरा टाइम मंजीरा टाइम, मुझे वो बचाना होता है, गुरु इसलिए। मंजीरा नहीं, उसको मदिरा कहते हैं। हाँ, जो भी है मेक इट लार्ज, लेकिन पानी रेंट कैन पेंट प्यूरीफायर से ही डालना। एक मिनट भाई। टिंग टोंग। बेटी सा दरवाजा खोलो, कोई आया है। गुरु मेरी बात सुनो भाई, परिंदे का घोंसला कोई इंजीनियर डिजाइन कर नहीं सकता। अच्छा। और शुतुरमुर्ग लाख कोशिश कर ले, लेकिन मुर्गी का अंडा दे नहीं सकता। भाई कंफ्यूज हो रहे हो गुरु, ये घर पे नहीं बैठे हो, प्लेन में बैठे हो। हाँ, एयर होस्टेस आने वाली है। मेरी बेटी एयर होस्टेस बन गई। मेक इट लार्ज, पानी रेंट पेंट प्यूरीफायर से ही डालना। देखो भाई, आपका व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। लड़के आपके बड़े बिजी हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता बिजी कहाँ पर है लड़के तुम्हारे। हमें काम करने की जरूरत नहीं है। और क्यों जरूरत नहीं गुरु? हमारा मुंबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, सड़कों पे हमारी बसेस चलती हैं। अरे लेकिन मुंबई में तो BEST की बसें चलती है गुरु। तो वो हमारी तो ट्रांसपोर्ट है, BEST, बॉबी शासनी ट्रांसपोर्ट। ओए गुरु, देखो ये तो अच्छी बात है, व्यापार की बात कर रहे हो, चाहे व्यापार हो या अचार, नींबू हो या अदरक, लेकिन आम के अचार की बात गुरु बड़ी अलग होती है। बिल्कुल। और आम के अचार से गुरु मुझे याद आया कि फिल्म में तुमने जो है खटाक खटाक आम तोड़ना सिखाया था, तो जो आम टपके थे नीचे, उनका अचार बनाया था कि नहीं बनाया था? लेकिन मुझे उसका पता नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान संतरों की तरफ था। रामगढ़ में संतरा दारू मिलती थी और कोई मिलती नहीं थी, समझे? और सुनो ड्राइवर, मेरी गाड़ी निकालो, मेरा स्टेशन आ गया। इसके चक्कर में हम बौरा गए हैं भाई। गाड़ी चलाते हैं, इनका महीने का पगार देते हैं 7,000, हमको रोज शाम को दारू पीने के चक्कर में कभी गब्बर सिंह कभी सिद्धू बना के यहाँ टाइम पास करते हैं बना करके। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो है वो कालिया साहब के ऊपर। कालिया साहब के जब से जहाज बैठे हैं ना, तो एयरपोर्ट में कोई खड़ा नहीं करता, पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, इनके घर के पिछवाड़े खड़ा कर गए जहाज। इन्होंने 2 सीटें बुक कर ली, बोली रोज 2 सीटें आपके हमारी तरफ से बुक, 2 इधर वो बैठते, इधर हमको बैठा। जिंदगी खराब कर दी। आ जाओ बढ़ो। अर्चना, बहुत बढ़िया लिखा गया। आप दोनों ने इतना बढ़िया समा बांधा यहाँ पर। सुनील, इतना बढ़िया। धर्मपाल जी, कभी मैंने नहीं देखा इतना क्यूट, इतना एंडियरिंग। ये एक सीक्रेट नहीं है, परमीत को तो पता ही है कि आई वॉज इन लव विद धर्मपाल जी। मतलब परमीत बोलते थे अगर मुझे छोड़कर तुम भागोगी किसी के साथ तो वो धर्मपाल जी से हो सकते हैं। और जब आपने ये इस अंदाज में धर्मपाल जी को हमारे सामने दर्शाया है तो आई फेल इन लव विद हिम ऑल ओवर अगेन। उस क्यूटनेस और इनोसेंस के साथ आपने ये धर्मपाल जी किया, जो एक्चुअली इनोसेंस धर्मपाल जी में है, उनकी पर्सनैलिटी में है। सो थैंक यू फॉर दिस लवली परफॉर्मेंस। और राजीव, आपने बहुत बहुत बढ़िया सिद्धू पाल जी किया। ऑल इन ऑल अ लवली एक्ट, वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू। तो सोहेल को तो ये एक्ट काफी पसंद आया, लेकिन उनसे कमेंट्स मैं नहीं मांगूंगी, आप धर्मपाल जी बनकर ही मांग लीजिए। लगाओ एक कमेंट। हाँ, मैं आपके कमेंट नहीं लगाऊंगा, आपके आगे गले लगाऊंगा। I'm a very big fan of Dharamji. In fact, the Yes. biggest fan. I've been born with Dharamji's films. तो जब मैं आपको देख रहा था, I was only feeling love. And मैंने धर्मजी के साथ काम किया है. I'm with one of the fortunate today's generation boys who had the opportunity to work with him in Pyar Kiya Darna Kya. And he is a fabulous gentleman. You know, this is a tribute to Dharamji. Congratulations, fabulous act. Yeah.